हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है जेई मेंस 26 का 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए ज़रा, एमसीक्यू क्वेश्चन है। 4 नंबर मिलेंगे सही पे और -1 हो जाता था गलत पे। कह रहा अ रिवर ऑफ विड्थ 200 मीटर। एक रिवर है जिसकी विड्थ कितना दे रखा है 200 मीटर, तो ये मैंने बना दिया 200 मीटर। कह रहा है कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट विथ स्पीड ऑफ कितना 18 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए वेलोसिटी ऑफ रिवर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज कर दें 18 इंटू 5/18 यानी आया बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है एक बोट है, देखें ज़रा, कह रहा अ बोट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट भी लिख दिया जाए यहीं पे। वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, तो लिख सकते हैं 36 इंटू 5/18 यानी आया 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अपने को बताना है कि यहाँ से अगर बोट ऐसे चलता है, ठीक है, बैंक टू बैंक इस साइड में आया, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। और टाइम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम टाइम का कंडीशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, टी मिनिमम के लिए देखिए कंडीशन क्या होता है, ज़रा उसको देखते हैं, देखें ज़रा समझें। यहाँ पे अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूँ, तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो कितना होगा वी साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट को वी साइन थीटा, और वाई डायरेक्शन में है तो मुझे टाइम अगर लिखना हो तो टाइम की वैल्यू मैं लिखूँगा डी जो विड्थ में मान रहा हूँ, विड्थ ऑफ द रिवर मान रहा हूँ, बाई उस डायरेक्शन में वेलोसिटी या वी साइन थीटा। ध्यान रखें टी मिनिमम पूछ रहा है, टी अगर मिनिमम में चाहता हूँ तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए होगा। और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वो होती है 1, राइट। तो हम लिख सकते हैं टी मिनिमम इक्वल टू कितना डी बाई साइन वी और कितना साइन 90 डिग्री। तो डी की जो वैल्यू दिया है मेरे प्यारे बच्चों, वो दे रखा कितना, डी की वैल्यू दे रखा है 200, और वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखा है 10 मीटर, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो कितना आया, ये आया 20 सेकेंड। तो टी मिनिमम की वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक जाने में, और फिर बी से सी तक आने में भी देख लेते हैं। बी से सी तक आने में भी क्या होगा, इसको मैं ए से बी और बी से सी कर देता हूँ। तो ये आया कहाँ से, ए से बी तक जाने में, राइट। अब मैं बी से सी के लिए बात कर लेता हूँ। टाइम मिनिमम कितने के लिए, बी टू सी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़रा वो भी देखते हैं। उसकी वैल्यू भी वही हो जाएगी 200 बाई कितना, वी की वैल्यू आई थी कितना 10, और साइन 90 वैल्यू 1, तो काटा पीटा किया तो आया कितना 20 सेकेंड, और ये आया बी टू सी के लिए। यानी टोटल जो टाइम लगा, टोटल मिनिमम टाइम लगा वो लगा कितना, वो लगा 10 + 10 यानी कितना 20 + 20 हो रहा था ना, 20 + 20 यानी कितना आ गया, ये आ गया 40 सेकेंड। तो टाइम देखिए 40 सेकेंड किस में है, 40 सेकेंड इसमें दे रखा है और डी वाले में दे रखा है, चलिए, और बी में भी दे रखा है 40 सेकेंड। तो टाइम तो निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़रा देखें, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे, चलिए डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए बच्चों, ये ड्रिफ्ट जो है ना, ये ड्रिफ्ट x1 ये निकालना है, और ये ड्रिफ्ट x2 जो है वो निकालना है। तो ड्रिफ्ट के लिए हम लोग क्या लिखते थे, ड्रिफ्ट इक्वल टू उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी v और वो टाइम मिनिमम, तो हमारी ड्रिफ्ट x1 पता चल जाएगी। उसी तरह से इस डायरेक्शन में जो रिवर की वेलोसिटी होगी और उसके बाद जो मिनिमम टाइम से मल्टीप्लाई करें तो x2 निकल जाएगा, इस तरह x1 निकल जाएगा। तो चलिए ड्रिफ्ट निकालते हैं। x1 की वैल्यू मैं यहाँ x1 लिख देता हूँ। x1 की वैल्यू होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर और टाइम मिनिमम। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दे रखा है 5, और मिनिमम टाइम कितना लग रहा है, मिनिमम जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 20, तो कितना आया 100 मीटर। उसी तरह से x2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5 × 20 यानी कितना 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आया 100 + 100 यानी 200 मीटर। तो आंसर कौन सा सही हुआ, आंसर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये बात सबको समझ में आई।
ठीक है बच्चों, अगर आई तो इस चीज़ को अपने दोस्तों तक भी आप शेयर कर लें, देख लीजिए। और अगर ये बात समझ में आई है तो अपने दोस्तों तक इस चीज़ को आप शेयर करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।